स्वागत है आपका न्यूज 360 में। बिहार प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और पंचायत चुनाव की तैयारी भी लगभग प्रारंभ होती हुई दिखाई दे रही है। आइए हम जिस पंचायत का तस्वीर आपको मैं दिखला रहा हूं, जिला सिवान के बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सरया श्रीकांत है और यहां से पंचायत समिति सदस्य बीडीसी के सहयोगी जो इस बार पंचायत के चुनाव में अपना तकदीर आजमा रहे हैं। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी कौन है? नूर कलाम बेगम। चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को सेवा करेंगे, जनता का काम करेंगे, जनता का जो सोच है कि बदलकर चुनाव फिर लाकर दूसरा हम चुनाव जिताएंगे, हमारा काम करेंगे। दूसरा ये बात है कि पहले जो चुनाव जीता वो काम नहीं किया, 5 साल विकास ऐसे माने वंचित रह गया, कहीं एक ईंटा नहीं उल्टाया, ना रोड बना, ना नाला खटा, कुछ नहीं हुआ। इसलिए जनता बहुत गुमराह में है। इसलिए फिर दोबारा हमको जनता चुना है, जनता से हम चुनाव जीतेंगे, जनता का काम करेंगे, विकास करेंगे, विकास के मुद्दे पर जो काम होगा हम खुद करेंगे। जी, तो सरया श्रीकांत की बात हो रही है। जनता हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, सुन रही है। यहाँ 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ, आपका कहना है? जी 1 से 8 तक, 1 से 8 जो क्षेत्र है माने वार्ड संख्या, उसमें एक भी काम नहीं हुआ। जो प्रेजेंट हमारे प्रमुख साहब थे, बीडीसी का चुनाव वही जीते, प्रमुख वही बनने के बाद हमारे यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ अभी तक। तो बाढ़ के समय में जब हम लोग इस क्षेत्र का जायजा ले रहे थे, चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, किसानों का फसल बर्बाद हो गया। क्षतिपूर्ति मुआवजा सर्वेक्षण के बाद किसानों को मिला कि नहीं? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जितना क्षति हुआ, धान दहा गया, गेहूं खेती नहीं हुआ, कुछ क्षतिपूर्ति किसानों को नहीं मिला। पंचायत समिति सदस्य मद से आपके इस पंचायत में रोजगार गारंटी योजना की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, नाला निर्माण की बात हो, यहाँ इस तरह का राशन कार्ड भी बहुत लोग को कट गया, जुड़ा फिर कट गया, फिर अब सुन रहे हैं कि ये भी कैंसिल हो गया। इसमें ना मुखिया ना प्रमुख साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ उनको अपना है वोट। जी, विकास कोई चीज़ नहीं रखते हैं कि ना विकास कैसे हो, जनता कैसे खुश रहे, जनता का कैसे कल्याण हो, ये सब उनके पास नहीं है। तो आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद लोग क्या कह रहे हैं? जनता का यही आवाज़ है कि हमारा विकास नहीं हुआ है, विकास होना है तो विकास के लिए आप आइए, फिर हम लोग आपको चुनाव जिताएंगे, विकास कीजिएगा। यही सब जनता चिल्ला रहा है। विकास 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये लोग कोई आदमी नहीं किया। हमारे यहाँ सारा विकास ऐसा ही रह गया। सरया श्रीकांत पंचायत की तस्वीर जो आप देख रहे हैं और जिस तरह से यहाँ नाराजगी देखी जा रही है, जनप्रतिनिधियों के कार्यकलाप से जनता संतुष्ट नहीं है। और इसके पहले भी हमने सरया श्रीकांत पंचायत के विकास के मुद्दे पर जनता का विचार लिया था और उसमें दिखलाया गया था कि जनता यहाँ पर विकास को लेकर के तरस रही है। सरकारी योजनाओं का सही ढंग से इस्तेमाल धरातल पर नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राशन कार्ड का सवाल आप उठा रहे हैं? जी, राशन कार्ड जो जितना गरीब तबका के लोग को कट गया, जुटा नहीं, उसके बारे में सारा लोग चिल्ला रहा है कि हमको राशन नहीं मिल रहा है, गरीब तबके के लोग हैं। बताइए हम लोग क्या करेंगे? जो चुनाव जीत कर गया, मुखिया हो या समिति हो या प्रमुख साहब भी जो भी हैं, कोई इस पर सवाल नहीं हुआ। यही सवाल हो रहा है कि ठीक है, देखिए होने वाला है, होने वाला होते होते 5 साल समय गुजर गया, गरीब लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोलिए कि वो लोग क्या करेंगे? विकास का काम तो कोई किए नहीं, राशन कार्ड भी नहीं बनवाए, जिसका एगो जन्म तिथि बनवाना है वो भी लोग नहीं बनवा पाते हैं। उसके लिए ब्लॉक में जाने पर खड़ा रहता आदमी, पूछता है कि भाई कब बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कोई समाचार नहीं मिलता है। जी, तो इस बार के चुनाव में जनता निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाला फैसला सुनाएगी, क्योंकि 5 वर्षों में जनता ने अपने जनप्रतिनिधि के कारनामे को देखा है और जिस तरह से जनमानस की जनआकांक्षाओं पर वर्तमान जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतर पाए हैं, इसलिए जनता इस बार कहीं न कहीं परिवर्तन के मिजाज में दिखाई दे रही है। और भावी पंचायत समिति सदस्य के जो सहयोगी हमसे बात कर रहे हैं, सैयद आलम जी, आपको क्या लगता है कि इस पंचायत में सरकारी जो योजना सरकार के द्वारा चलाई गई या दिया गया, अभी तक धरातल पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, पैसा का इस्तेमाल? देखिए सर,
अभी जो हमारे यहाँ धरापल पर सड़क का निर्माण हो रहा है, 5 साल बीतने के बाद चुनाव आया है, कल गीटी गिरा है। कल बालू गीटी देख रहे हैं कि गिरा है, वो भी बालू सफ़ेद गिरा है। कि यहाँ विकास के मामले में क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। एक व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में। इसमें यही मुद्दा रहेगा कि जो हम लोग विकास चाहते हैं, विकास नहीं हुआ है। जो सरकार का पैसा है वो विकास के माध्यम से सही सही जगह पर खर्च हो जाए। क्या कारण है कि सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है? कारण है कि लोग नहीं कराते हैं। अपना नाम बताइए। मैं जी, इसी गांव के हैं? जी इसी क्षेत्र के? जी 160 जी जी। तो काफ़ी लोग प्रतिदिन यहाँ सैयद आलम से मुलाकात करते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, खास करके वैसे लोग जो सरकारी योजनाओं से आज भी वंचित हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गांव देहात क्षेत्र के लोग हैं, उनको समय समय पर जागरूक करने और समझाने की हर संभव कोशिश किया जाता है और इस काम को अंजाम देते हैं यहाँ के समाज सेवी जो क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं, सैयद आलम जी। जो व्यक्ति समस्या लेके आए हैं, इनका क्या समस्या है? इनका समस्या है कि इनका बूढ़ा पेंशन नहीं हुआ, बूढ़ा पेंशन के लिए दौड़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास खड़े हैं, हम बोले हैं कि लेकर चल रहे हैं, हम करा देते हैं। यही सब समस्या है कि वो लोग नहीं सुनते हैं। जीते हुए कैंडिडेट तो ध्यान नहीं देते हैं किसी विकास का, किसी काम का, गरीब का बात का, गरीब का गरीबी पर ध्यान नहीं दिया। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं और दर दर का ठोकर खा रहे हैं। उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है। सरकारी योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिलाने वाला नहीं है।